दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से एमसीबी चेंज ओवर स्विच का वायरिंग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं इस एमसीबी को 3 पोजीशन पे ऑपरेट करवा के हमारे घर के लाइट को चालू और बंद कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि एमसीबी चेंज ओवर स्विच क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे घर में मेन पावर सप्लाई आता है वो पावर सप्लाई बंद हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा यूपीएस, इन्वर्टर, जनरेटर जो भी होता है उनके द्वारा हमारे घर के लोड को चालू रखना पड़ता है। अब यदि मैं इस चेंज ओवर एमसीबी का पोजीशन चेंज कर दूं, यानी कि ऊपर की तरफ यदि इसको ऑन कर दूं, तो हमारा जो घर का पावर सप्लाई है वो ऑन हो जाएगा। अभी जो हमारा घर का पावर सप्लाई है वो पूरा का पूरा जनरेटर के पावर सप्लाई के द्वारा वर्क कर रहा है। आप देख सकते हो ये एमसीबी ऑफ है, ये वाला ऑन है, यानी कि यहाँ से पावर सप्लाई जा रहा है। अब यदि आपका नॉर्मल पावर सप्लाई दोबारा से आ जाता है तो आप सिंपली इस चेंज ओवर स्विच को चेंज कर दीजिएगा, तो आपका घर का पावर सप्लाई पूरा का पूरा नॉर्मल पावर सप्लाई पे वर्क करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मेरे पास में चेंज ओवर स्विच है, इस चेंज ओवर स्विच को सीएनसी कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इस चेंज ओवर स्विच का मॉडल नंबर है YCBZ63। ये जो चेंज ओवर स्विच है ना, इस टाइप के चेंज ओवर स्विच के द्वारा आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। यानी कि जो हमारा एमसीबी होता है, इस एमसीबी के द्वारा यदि आप ज़्यादा करंट फ्लो करवाने लगोगे तो उस कंडीशन में हमारा जो एमसीबी होता है, एमसीबी हमारा ट्रिप हो जाता है। लेकिन इस चेंज ओवर स्विच के द्वारा यदि आपका करंट ज़्यादा फ्लो होने लगा तो उस कंडीशन में ये ट्रिप नहीं होगा। ये जो चेंज ओवर स्विच है ये एक टाइप का नॉर्मल स्विच है। जैसे कि आपके घर में इस टाइप का स्विच होता है, वही स्विच आपका ये वाला भी है। यानी कि आप इसको मैनुअली चालू बंद कर सकते हो, लेकिन आपको कोई भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आप देख सकते हो कि इस चेंज ओवर स्विच में आपको टोटल 6 टर्मिनल मिलता है। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 टर्मिनल दिया गया है। अब इन 6 टर्मिनल पे हम कनेक्शन कैसे करेंगे समझ लेते हैं। तो ये जो मेरा चेंज ओवर स्विच है, इसका कनेक्शन करने के लिए हम नॉर्मल पावर सप्लाई और जनरेटर का पावर सप्लाई इस्तेमाल करेंगे। जनरेटर के पावर सप्लाई के जगह पे आप यूपीएस का पावर सप्लाई, इन्वर्टर का पावर सप्लाई या फिर आपके पास में कोई भी दूसरा पावर सप्लाई है जिसके द्वारा आपके घर के लोड को चलाना हो, उस पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमें कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एमसीबी है, एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट कर देंगे और इस वायर को ले जाके जो हमारा चेंज ओवर स्विच है, इस चेंज ओवर स्विच के 2 नंबर पॉइंट पे हमने इसको कनेक्ट कर दिए। 2 नंबर पॉइंट पे हमने फेस सप्लाई को ले जाके कनेक्ट किए हैं। अब ये जो 4 नंबर का पॉइंट है, इस पॉइंट पे भी फेस सप्लाई जाएगा, लेकिन जो फेस सप्लाई जाएगा वो जाएगा हमारे जनरेटर के पावर सप्लाई का। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जनरेटर के लिए एमसीबी इस्तेमाल किए हैं, एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को ले जाके 4 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। कुछ इस प्रकार से हम कनेक्शन करेंगे। अब इस चेंज ओवर स्विच का जो 6 नंबर पॉइंट है, इस पे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एमसीबी है, इस एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल पे एक और वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसको ले जाके हम हमारा जो चेंज ओवर स्विच है, इसके 6 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा जनरेटर का पावर सप्लाई है, इसका जो न्यूट्रल होगा, इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके इसको ले जाके हम हमारा जो चेंज ओवर स्विच है, इसके 8 नंबर के टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा चेंज ओवर स्विच है, इसका जो आउटपुट है, इसमें आपको केवल 2 टर्मिनल मिलेगा। तो इसके द्वारा आप फेस और न्यूट्रल सप्लाई जहां भी आपको इस्तेमाल करना है वहां पे ले जाके कनेक्ट कर सकते हो। अभी के टाइम पे मैं केवल एक लैंप का कनेक्शन करके आपको बता देता हूं। ये जो मेरा लैंप है, इस लैंप का जो 2 वायर होगा, इन दोनों वायर को ले जाके हमें एमसीबी के ऊपर में जो 2 टर्मिनल है, इन 2 टर्मिनल के साथ इन दोनों वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। फेस वाले पॉइंट पे आप फेस वायर को कनेक्ट करिएगा और न्यूट्रल वाले पॉइंट पे आप न्यूट्रल वाले वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। कुछ इस प्रकार से आपको कनेक्शन करना होगा। तो दोस्तों हमारा कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक बात समझ लीजिए कि किस प्रकार से हमारा चेंज ओवर स्विच वर्क करता है। अब हम दोनों पावर सप्लाई को ऑन कर देते हैं। अभी आप देख सकते हो लैंप हमारा ऑन हो गया और जैसे कि मैंने बताया था, यदि आप स्विच को ऊपर की तरफ में रखोगे तो इस पावर सप्लाई का इस्तेमाल करेगा। यानी कि अभी हमारा जनरेटर का पावर सप्लाई इस्तेमाल हो रहा है। इसको ऑफ करूंगा तो लैंप ऑफ हो जाएगा, इसको ऑन करने से लैंप ऑन। वैसे तो नॉर्मली हम हमारे घर में नॉर्मल पावर सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इस स्विच को हमेशा नीचे की तरफ ऑन करके रखना होगा। नीचे की तरफ ऑन करके रखोगे तो जो भी आपके घर का पावर सप्लाई होगा, वो पावर सप्लाई आपके नॉर्मल पावर सप्लाई के द्वारा वर्क करेगा। ठीक है।
अब मान लीजिए कि आपका नॉर्मल पावर सप्लाई चला गया, तो आपको सिंपली क्या करना होगा कि आपका जो चेंज ओवर स्विच है, इस चेंज ओवर स्विच को ऊपर की तरफ में ऑन कर दीजिए। ऊपर की तरफ ऑन करने के बाद जनरेटर के द्वारा आपके घर का लोड चलने लगेगा। इसी प्रकार से यदि आपका दोबारा से पावर सप्लाई आ जाता है तो आप दोबारा से इस स्विच को नीचे की तरफ कर दीजिएगा, तो नॉर्मल पावर सप्लाई के द्वारा आपके घर का लोड चलने लगेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।